हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट। एम्स रिक्रूटमेंट सेल में नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट वैकेंसी नोटिफिकेशन आया है। यह नोटिफिकेशन आपका 27/7/2025 को आया है, जिसमें 3500 नर्सिंग ऑफिसर्स पदों पर भर्ती किया जाना है। यह आपका नॉर्सेट 9 के द्वारा भर्ती किया जाएगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हम इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसके लिए ऑल इंडिया के सभी स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, और आपका डिफरेंट एम्स जो ऑल इंडिया में है और उसमें कितने कितने पोस्ट का यह वैकेंसी है, इन सम अदर डिटेल्स। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो नर्सिंग ऑफिसर का जो पोस्ट है 3500, वो नॉर्सेट 9 के द्वारा भरा जाएगा। अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग है, और आपका जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी नर्सिंग किया है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के साथ आपको स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जीएनएम वाले भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो जीएनएम के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल के साथ होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपका है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अपना आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। पे लेवल देखा जाए तो आपका लेवल 7 में यह पोस्ट भरा जाएगा। ग्रेड पेमेंट आपका होगा 4600 रुपए, और ग्रुप बी में ये आपका वैकेंसी भरा जाएगा। एज क्राइटेरिया देखें तो आपका जो मिनिमम एज है 18 साल से 30 साल के बीच होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज अलग है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फीस के बारे में देखें तो आप ऑनलाइन के माध्यम से अपना आवेदन करेंगे और उसका फीस रहेगा। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपका फीस है 3000 रुपए। एससी एसटी कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका फीस होगा 2400 रुपए। नॉर्सेट आपका 2 स्टेज में होगा। पहला स्टेज आपका सीबीटी, दोनों सीबीटी होगा। स्टेज 1 आपका प्रीलिमिनरी होगा, जिसका डेट आपका है 14 सितंबर 2025 संडे को। स्टेज 2 भी आपका सीबीटी होगा, इसमें नॉर्सेट मेंस कहा जाता है, और यह आपका होगा 27 सितंबर 2025 सैटरडे को। तो इसके लिए आप अपना ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट www.amsms.ac.in में आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन आवेदन फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट ध्यान रखें, आपका स्टार्ट हो गया है 22/7/2025 से। लास्ट डेट है आपका 11 अगस्त 2025 शाम 5 बजे तक। तो अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो लास्ट डेट के पहले आप फॉर्म भर ले। लास्ट डेट में क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ फॉर्म भरते हैं तो साइट स्लो हो जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। एज रिलैक्सेशन देखें तो आपका जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपके 30 साल के बाद जो एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के अगर रिजर्व कैंडिडेट हैं तो उनको 5 साल, मतलब उनका जो मैक्सिमम एज होगा वो 35 साल हो जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांगजन के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। दिव्यांगजन और वो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो उनको 10 और 3 13 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और दिव्यांग के साथ एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट आते हैं तो उनको 15 साल का आपका रिलैक्सेशन मिलेगा। एक सर्विसमैन इन उनको भी अलग से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आगे डिस्कस करते हैं। एग्जाम्स का तो नॉर्सेट एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 2 स्टेज। आपका स्टेज 1 होता है प्रिलिमिनरी नॉर्सेट, और
स्टेज 2 होता है नॉर्सेट मेंस, दोनों सीबीटी के माध्यम से होगा। तो जो नॉर्सेट प्रीलिमिनरी है इसमें आपके 100 मार्क्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आपका 90 मिनट का रहेगा। 100 मार्क्स में जो 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है वो जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के होंगे। बाकी के 80 आपके एमसीक्यू रिलेटेड सिलेबस आप नर्सिंग कोर्स से होंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/3। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। जो ये 100 क्वेश्चंस हैं वो आपके 5 सेक्शन में डिवाइड होंगे। एक सेक्शन में आपको 18 मिनट का समय मिलेगा और 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो सेक्शन वाइज आपके क्वेश्चंस ओपन होंगे और 18 मिनट बाद ऑटोमेटिक आपके सेक्शंस क्लोज हो जाएंगे। तो इस चीज का आप एग्जाम के टाइम ध्यान रखें। क्वालिफाइंग मार्क्स अगर हम देखें स्टेज 1 में, तो इसमें आपका 50% जो परसेंटाइल है वो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग मार्क है। और 45 परसेंटाइल आपका ओबीसी, 40 परसेंटाइल फॉर एससी एसटी और 5% उसमें और कम करके आपका पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांगजन के लिए 35 परसेंटाइल होना चाहिए आपका क्वालिफाइंग मार्क प्री में। फिर जो मेंस में होगा, जो क्वालिफाई होंगे उनके एग्जाम्स मेंस होगा आपका नॉर्सेट मेंस। इसमें आपका अगर ड्यूरेशन देखें तो एग्जाम आपका 180 मिनट का होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें आपके 160 एमसीक्यूज होंगे। इस एमसीक्यूज टोटल आपके नर्सिंग कोर्स के बेस्ड होगा और नर्सिंग स्किल के बेस्ड होगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग्स रहेगा, 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग्स है। साथ में ये जो आपका 160 क्वेश्चंस है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होंगे। एक एक सेक्शन में आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा और 40 क्वेश्चंस रहेंगे। तो सेम वैसा ही पैटर्न है, इसका ध्यान रखें। इसमें जो आपका क्वालिफाई मार्क है वो आपके यूआर और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50 परसेंटाइल, 45% आपके ओबीसी और 40% एससी एसटी के। आगे इंपॉर्टेंट चीज देखें तो ये डिफरेंट एम्स में ये 3500 आप पोस्ट का जो वैकेंसी है, एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स अमरावतीपुरा, एम्स देवघर, एम्स गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी, एम्स कल्याणी, एम्स मलईगिरी, एम्स नागपुर, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स रायपुर, एम्स राजकोट, एम्स ऋषिकेश, एम्स विजयपुर और एम्स आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो इन सभी में पोस्ट आपके भरे जाने हैं। तो लास्ट में हम पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में। एम्स भटिंडा में अगर टोटल पोस्ट देखा जाए तो आपका पीडब्ल्यूबीडी के अलग से दिए हैं और ग्रांड टोटल्स में अगर हम देखें तो इसमें 300 आपके 27 वैकेंसीज हैं एम्स भटिंडा में। एम्स अमरावतीपुरा में आपके 30 हैं और एम्स भोपाल में सिर्फ पीडब्ल्यूडी के 2 हैं, ऐसे 0 हैं। एम्स भुवनेश्वर में आपके 96 हैं, 96 हैं। एम्स देवघर में 86 है। एम्स आपका गोरखपुर में 36 पोस्ट है। एम्स गुवाहाटी में आपके 83 पोस्ट है। एम्स कल्याणी में 200 पोस्ट है। एम्स मंगलगिरी में आपकी 142 पोस्ट है। एम्स नागपुर में आपके 221 पोस्ट है। एम्स रायबरेली में आपके 44 पोस्ट है। एम्स न्यू दिल्ली में 350 पोस्ट है। एम्स पटना में आपके 12 पोस्ट है। एम्स ऋषिकेश में आपके 98 पोस्ट है। एम्स रायपुर में 110 पोस्ट है। एम्स राजकोट में आपके 130 पोस्ट है। एम्स जम्मू में आपके
29 पोस्ट हैं। और आपके NITRD में आपके 3 पोस्ट हैं। आइपमर मुंबई में 1 है। CIP रांची में आपके 10 पोस्ट हैं। जिपमर पांडुचेरी में 446 पोस्ट है। जिपमर या नाम में आपके 8 पोस्ट हैं। रिम्स इम्फाल में आपके 33 पोस्ट हैं। और LHMC में 173 पोस्ट हैं। ESI न्यू दिल्ली में आपके 832 पोस्ट, टोटल 3500 पदों का आपके नर्सिंग ऑफिसर में पोस्ट भरे जाने हैं। तो ये रहा इस वीडियोस का डिटेल। इसमें कोई क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करें, जल्द से जल्द आपका क्वेरीज का समाधान करेंगे। और मिलते हैं लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।